वेलकम बैक दोस्तों। स्टूडेंट पंथी के द्वारा चलाए जा रहे करंट अफेयर 2025 सीरीज में आप लोग का स्वागत है। प्रत्येक दिन हम 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो के माध्यम से आप लोग को दे रहे हैं। ये वो करंट अफेयर है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आप लोग जो है सो डे 1 से लेके डे 4 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए बिना समय गवाए आज का करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। चलिए बताइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASM SR, ये नाम है नास्म SR का परीक्षण स्थल यानी कि कहाँ से ये परीक्षण किया गया है, कहाँ पर परीक्षण किया गया है। आंसर हो जाएगा इसका सी, चांदीपुर के कहाँ पर एकीकृत परीक्षण रेंज। चलिए नेक्स्ट, गूगल द्वारा लॉन्च किए गए AI संचालित सैटेलाइट फायरसेट, इसका नाम है फायरसेट, का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है। ये जंगलों में आग का शीघ्र पता लगाना, ठीक है, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है फायरसेट। देखिए फायर नाम से ही आपको जैसे दिख रहा है, फायर मतलब आग, जंगलों में आग का शीघ्र पता लगाने से संबंधित है। आगे बढ़ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा रोम, और ये रोम जो है इटली में है, इटली के रोम में किया गया। आगे बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा बी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये छत्तीसगढ़ का है, राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में कुछ चीज़ जान लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। आगे बढ़ रहे हैं, 5 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA का 30वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है। आंसर हो जाएगा सी, जमैका में। अगला प्रश्न 6 नंबर, 20 मार्च 2025 को IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है। आंसर हो जाएगा बी, क्रिस्टी कवेंट्री, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, PM युवा 3.0 योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, बी। आगे बढ़ रहे हैं, संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है। इसका आंसर होगा सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत सरकार के द्वारा जो है सही से मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न 9 नंबर, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। आंसर होगा सी, IQAir, और ये जो संस्था है वो स्विस कंपनी है, इसके द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। इसका कुछ ही ध्यान रखिएगा कि दिल्ली जो है विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, और प्रदूषण के रूप में जो है सो सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश में भारत का रैंक 5वां है, ठीक है, भारत 5वें स्थान पे है, और दिल्ली को अभी भी जो है सो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी में गिना जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा फिनलैंड, और ये रिपोर्ट में जो है सो लगातार 8वीं बार सबसे खुशहाल देश के रूप में फिनलैंड का स्थान रहा है। अब अगर ये पूछे कि भारत का रैंक क्या रहा है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, तो भारत का रैंक है 118, पहले नंबर पे फिनलैंड, भारत का रैंक है 118। इससे पहले 2024 वाला जो रिपोर्ट था उसमें 126 रैंक पे भारत रहा था।
खैर अभी वाला याद रखना है 118। आगे बढ़ रहे हैं। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12। खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है और इस बार कहाँ पे आयोजित हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो इस बार किर्गिस्तान में ही आयोजित हुआ है। आगे बढ़ रहे हैं 12 नंबर। बोंगो सागर 2025 ये नौसैनिक अभ्यास है। पूछ रहा है कि ये किन देशों के बीच में आयोजित होता है। तो बोंगो सागर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। आगे बढ़ रहे हैं। टू द सेवेंथ जनरेशन इस पुस्तक का जो विमोचन है वो किसने किया है। आंसर हो जाएगा इसका B.I. माथन। इसके द्वारा ये पुस्तक का विमोचन किया गया है और ये जो है चेन्नई में किया गया है। चलिए नेक्स्ट। टेम्स नदी में फास्फोरस की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी आई है। हाल फिलहाल में टेम्स नदी बहुत ही चर्चा में रही है क्योंकि यहाँ पे फास्फोरस की मात्रा में कमी आ गई है और पूछ रहा है कि ये कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो माना जा रहा है कि लगभग 80% फास्फोरस की कमी आई है। और टेम्स नदी अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है, लंदन में। लंदन किस नदी के किनारे हैं, टेम्स नदी के किनारे। नेक्स्ट। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ये आंसर हो जाएगा बी गुंटर ब्लॉस्ट। और ये अगर पूछे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, कैसा ये कौन सा वैज्ञानिक है, तो ये है जल वैज्ञानिक, जल वैज्ञानिक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। आंसर हो जाएगा सी विनोद कुमार शुक्ल। और अगर ये पूछ दे कि विनोद कुमार शुक्ल को किन कृतियों के लिए जो है सो ये पुरस्कार दिया गया है, तो इनका कुछ कृति जो है सो प्रसिद्ध रहा है, जैसे कि नौकर की कमीज, नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये पुस्तक का नाम है इनका जो प्रसिद्ध रहा है। साथ ही इनका एक और पुस्तक है लगभग जय हिंद। तो अगर ये पूछे कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। अभी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए 11 लाख रुपया जो है सो पुरस्कार के रूप में मिलता है। नेक्स्ट। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 किस मंत्रालय की पहल है। आंसर हो जाएगा सी युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा ये गेम खेला जा रहा है। नेक्स्ट। ISS से 286 दिनों के लंबे मिशन के बाद पृथ्वी पर लौटे अंतरिक्ष यात्री कौन थे। अभी 286 दिनों तक जो है 2 वैज्ञानिक स्पेस में रहे हैं और वो दोनों जो है वापस सुरक्षित पृथ्वी पर लौटे हैं। उनका क्या नाम है। आंसर हो जाएगा बी बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स जो है सो भारतीय मूल की है। अगला क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश में किस स्वतंत्रता सेनानी की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आंसर है बी पोट्टी श्री रामुलु। आप लोगों को ध्यान होगा कि ये जो है सो 58 दिन तक लगातार अनशन पर रहने के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी और इसीलिए जो है सो 58 फीट की ऊंची प्रतिमा इनका बन रहा है। आगे बढ़ रहे हैं। 20 शौर्य वेदनाम उत्सव 2025 का आयोजन बिहार के किस जिले में हुआ है। आंसर हो जाएगा सी पूर्वी चंपारण में। 1-2 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड भी करंट अफेयर दे रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। विश्व आतंकवाद सूचकांक 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा सी अभी हम बता रहे थे, दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी माना गया है। और ये रिपोर्ट जो है
क्यू एयर के द्वारा जारी किया गया है। और देश में अगर पूछे तो देश में भारत का स्थान कौन सा है, अभी जस्ट बता रहे थे, 5वां स्थान। आगे बढ़ रहे हैं। 12वां रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा बी, जयपुर में। आगे बढ़ रहे हैं। 24 नंबर। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, डी। आगे बढ़ रहे हैं। अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सांकेतिक भाषा जो लागू किया है वो है आंसर ए, पंजाब। 26। IOC की अध्यक्ष चुनी गई पहली महिला और अफ्रीकी व्यक्ति कौन है? अभी बता रहे थे, यही आंसर है, क्रिस्टी कोवेंट्री, ये आंसर हो जाएगा इसका। 27। UN कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है? आंसर हो जाएगा रोम में, और रोम जो है इटली में, रोम इटली में। आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकन के रूप में नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, आयुष्मान खुराना। 29। बिहार सरकार 2025 में किन जिलों में SEZ स्थापित करेगी? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसे बोला जाता है। तो किन जिलों में स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, बक्सर और पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट 30 नंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेजी। अमेरिका को जो है अमेरिका ने अंग्रेजी को अपना आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है। एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें अमेरिकी इतिहास में सजा दिया गया है। ठीक है, तो ये आज का जो है डे 5 का टोटल करंट अफेयर से संबंधित 30 क्वेश्चन था। इसी प्रकार से प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चन का हम करंट अफेयर करवा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो इस चैनल पे बने रहें और वीडियो देखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।